Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो जो भी लोग यूके पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सीरीज उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ, फिजिक्स एग्जाम से स्पेशली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल है ही। यूकेपीएससी और एचपीएससी के अलावा यदि आप किसी सेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, गेट नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये लेक्चर्स आपके लिए काफी काम में आने वाले हैं। क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं भाई। क्वांटम तो सीएसआईआर वाले के लिए भी सेम रहेगी और तुम्हारे लिए भी सेम रहेगी, गेट वाले के लिए भी। हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होता है, पर ऐसा नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ या जो तुम अगर क्वेश्चन कर रहे हो यूकेपीएससी के लिए, एचपीएससी के लिए, तो उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो वो क्वेश्चन भी इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है फर्दर एग्जाम्स के अंदर भी। हाँ जी, तो बातें तो बहुत हो गई, तो लेक्चर को कंटिन्यू करूँ उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा की तरह कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर शेयर कर सकते हैं, पॉसिबल हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है मिल्टोनियन इज हर्मिशियन टू डीजनरेट आइगन स्टेट। डीजनरेट का मतलब होता है एक जैसे ना, डीजनरेट वर्ड जो है उसका मतलब होता है एक जैसा। तो हर्मिशियन की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि दो अलग अलग, दो डिफरेंट, दो आइगन वैल्यूज आ रही है, नहीं, दो आइगन फंक्शंस की, आइगन फंक्शन को आइगन स्टेट भी आप बोल सकते हो। अगर दो आइगन फंक्शन है और उनकी आइगन वैल्यूज अलग अलग आ रही है, अलग अलग आ रही है, तो वो दोनों जो हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। दोनों एक दूसरे के होंगे ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल होने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन ऑर्थोगोनल है, हमारे पास दो फंक्शन यदि ऑर्थोगोनल है, मान लो एक मैंने लिखा है ऐसा, यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया, ये हो गया साई एन और ये डी एक्स, ये जीरो है ना, और एम इज नॉट इक्वल्स टू एन, दोनों अलग अलग है। अगर ये जीरो आता है तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल। चीज को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो। अगर ये सेम हो जाते हैं फिर यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बन सकती है, यानी कि यहाँ बन जाता है वन। सेम होने का मतलब है डीजनरेट होना। तो हर्मिशियन की जो प्रॉपर्टी है, हर्मिशियन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं तो उनके रिलेटेड जो आइगन फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। पर यदि आइगन वैल्यूज सेम आ रही है यानी कि डीजनरेट है, तो उनके जो आइगन फंक्शंस हैं यानी कि आइगन स्टेट हैं वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे, मे नॉट बी ऑर्थोगोनल। इसका आंसर क्या आ जाएगा, मे नॉट बी ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो हर्मिशियन की जो प्रॉपर्टी है मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि इफ, क्या लिख देता हूँ, आइगन फंक्शंस, आइगन फंक्शंस ऑफ टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज, डिफरेंट आइगन वैल्यूज इन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन, ऑफ हर्मिशियन इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थो, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए तब ऑर्थोगोनल होगा। यहाँ पर क्या है, डीजनरेट है, तो डीजनरेट के केस में ये ऑर्थोगोनल नहीं होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एन एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर करस्पॉन्ड टू आइगन वैल्यू दैट इज। एंटी हर्मिशियन जो ऑपरेटर होता है, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या होती है, इमेजिनरी। ये आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। जो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है उसकी आइगन वैल्यूज या तो हमेशा रियल होती है या क्या होती है, जीरो होती है। जबकि जब हम बात करते हैं एंटी हर्मिशियन जो ऑपरेटर है उसकी आइगन वैल्यूज की बात करते हैं, तो वो हमेशा क्या होती है, इमेजिनरी होती है। ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, इमेजिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन। अब हर्मिशियन कोई ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर का मतलब है ए इक्वल्स टू ए डैगर। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये है हर्मिशियन। ये मैं जो छोटी छोटी चीजें लिखता हूँ ना, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डैगर, ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डैगर, तो इसको हम बोलते हैं एंटी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। को हम बोलते हैं एंटी हर्मिशियन, और क्या नाम देते हैं इसको, स्क्यू हर्मिशियन। एंटी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, ये नाम देते हैं इसको। हाँ जी, हमें यहाँ पर पूछा है कि आयोटा, हमें ये चेक करना है कि हर्मिशियन है या नहीं है। तो ये डैगर, डैगर का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट। पहला वाला ही उठा लो। पहले वाले का जब आप डैगर करोगे तो मैं पहले इसको लिख दूं, पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी एक्स और अपॉन टू।
अब ये px जो है लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर होता है और ये हर्मिशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका अगर मैं डैगर करूँ, का डैगर करोगे तो ये क्या बनेगा? आयोटा डैगर, ठीक है? ये क्या बनेगा? आयोटा डैगर। अब यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी याद रखना, ए बी डैगर जब आप करोगे तो ये बन जाता है बी डैगर और ए डैगर। यानी कि ये जो डैगर लगेगा px और एक्स स्क्वायर का भी लगेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी डैगर होगा और ये किसका डैगर हो जाएगा? px का डैगर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा px का डैगर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डैगर और अपॉन 2। जब आयोटा का आप डैगर करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का डैगर करने का मतलब है, अगर आयोटा लिखा है तो वो माइनस आयोटा हो जाता है। अगर आयोटा लिखा है तो वो क्या हो जाता है? माइनस आयोटा। यहाँ से क्या बन जाएगा? माइनस आयोटा। एक्स स्क्वायर की सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये सेम रहेगा। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ लीनियर ऑपरेटर हर्मिशन होता है। हर्मिशन होने का मतलब ए इक्वल्स टू ए डैगर। पी एक्स डैगर इक्वल्स टू क्या आएगा? पी एक्स, तो ये पी एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पर ये पी एक्स ही रहेगा और ये इसकी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा अपॉन 2। यहाँ से अंदर से माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकालोगे तो वापस से जो पहले वाली चीज़ थी वही बन जाएगी। पहले क्या लिखा हुआ था? पहले लिखा हुआ था पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर पी अपॉन 2। यानी कि अगर आप इसका डैगर करते हो तो वापस आपको वही पहले वाली चीज़ मिल गई जो सेम पहले थी। इसका मतलब ए जो है वो क्या है? हर्मिशन है। बाकी भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हो। मल्टी सेलेक्ट है नहीं इसलिए बाकी को मैं चेक कर नहीं रहा हूँ। करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने कहा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशन। इनमें से कौन सा ऑपरेटर हर्मिशन है? देखो इसमें एक्स और पी एक्स को जब करोगे, इसका डैगर लगाओगे तो ये बनेगा क्या? पी एक्स डैगर और ये बनेगा एक्स डैगर। पी एक्स जो है वो तो हर्मिशन है, एक्स जो है वो हर्मिशन नहीं है। एक्स स्क्वायर था वो इसके पहले वाले क्वेश्चन, ये हर्मिशन नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स। इसका मतलब ये तो नहीं है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये भी नहीं होगा। हाँ, अब ये जो है डी अपॉन डी एक्स, इसका देखो डी अपॉन डी एक्स का जब मैं डैगर करता हूँ, डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स का डैगर करोगे तो ये माइनस डी अपॉन डी एक्स आता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये वाला ऑब्जेक्टिव। ये वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इसका ध्यान रखना। तो अगर डी अपॉन डी एक्स का डैगर कर रहे हो तो माइनस डी अपॉन डी एक्स आ रहा है, तो इसी तरह से अगर माइनस डी अपॉन डी एक्स का डैगर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा? डी अपॉन डी एक्स आएगा। ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन का ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में एग्जाम से पूछा गया। इसका करूँ मैं माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का डैगर कितना आएगा? प्लस आयोटा। और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स करोगे तो पहले तो बनेगा कितना? ये तो सेम ही रहेगा, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ वैल्यू चेंज हो गई, ये माइनस लिखा हुआ है और ये क्या बन गया? प्लस बन गया। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। बचाइए, इसका करोगे तो डी अपॉन डी एक्स का कर लो पहले, तो डी अपॉन डी एक्स का करोगे पहले तो वो कितना बनेगा? माइनस डी अपॉन डी एक्स। फिर इसको वापस से डी अपॉन डी एक्स करके प्लस करके लिख दिया है, तो स्क्वायर ही बन रहा है ना बनने को तो। यानी कि फिर से माइनस क्या कर दिया? डी अपॉन डी एक्स। क्या बन गया? ये वापस से बन गया डी टू अपॉन डी एक्स। हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? डी। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पैरिटी ऑपरेटर के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, वापस कर रहे हैं। छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमें कोई पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल है वी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर वेयर के इज कॉन्स्टेंट, व्हाट वुड बी द पैरिटी ऑफ एनर्जी आइगन फंक्शन। एनर्जी आइगन फंक्शन की पैरिटी क्या होगी? अब यहाँ पर ये स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है तो इसको देखने से ऐसा लगता है कि जो इसका एनर्जी आइगन फंक्शन है की जो पैरिटी होगी वो इवन होगी क्योंकि स्क्वायर बन रहा है ना। पर जो एनर्जी आइगन फंक्शन आएगा इसकी, उसकी जो पैरिटी है वो इवन और ऑड दोनों हो सकती है। ये जो पैरिटी है इवन और ऑड दोनों हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर फंक्शन ये लिखा हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब। जो पोटेंशियल फंक्शन है वो के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब में लिखा है, तो यहाँ पर डेफिनिट पैरिटी नहीं बन रही है कि वो ऑड बनेगी इवन बनेगी, वो नहीं बन रही है। जैसे इसके पहले वाले केस में फिक्स था कि या तो इवन बनेगी या ऑड बनेगी ना। यहाँ पर क्या होगा? कुछ डेफिनिट नहीं मिल रहा है, के एक्स स्क्वायर भी है और इसमें क्यूब भी है, तो यहाँ पर जो एनर्जी आइगन फंक्शन होगा उसकी डेफिनिट पैरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू ऑपरेटर्स आर डिफाइंड एज ए इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच का डे अपॉन डी एक्स और बी है एच का डी अपॉन डी एक्स। हर्मिशन एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी आर। हर्मिशन एडजॉइंट का मतलब है कि डैगर निकालना है। इसका डैगर करो आप, तो इसका डैगर करो पहले वाले का, तो पहले वाले का डैगर करोगे तो आयोटा का तो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा का, आयोटा का वापस से माइनस होगा, माइनस होगा तो ये हो जाएगा आयोटा प्लस का। हाँ, ये हो जाएगा एच कट
और डी अपॉन डी एक्स का डैगर करोगे तो वो बन जाएगा माइनस डी अपॉन डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस डी अपॉन डी एक्स, यानी कि ये वापस से सेम वैल्यू आ गई माइनस एच कट डी अपॉन डी एक्स। जबकि जब आप बी का डैगर करोगे तो बी के डैगर में क्या बन जाएगा माइनस एच कट डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स। उसका डैगर मैंने आपको बताया कितना बनता है डी अपॉन डी एक्स का माइनस। तो हमें जो आंसर पूछा है वो पूछा है कि इनका हर्मिशियन एडजॉइंट बताना है। हर्मिशियन एडजॉइंट यानी कि डैगर हमने निकाल लिया। क्या वैल्यू आई, पहले वाले की वैल्यू आ रही है माइनस आयोटा एच कट डी अपॉन डी एक्स और दूसरे वाले की माइनस एच कट डी अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स है, डी अपॉन डी एक्स, तो ये डी एक्स है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, ए ऑप्शन आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू ऑपरेटर्स आर डिफाइंड एज ए इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट डी अपॉन डी एक्स और बी डी अपॉन डी एक्स है, तो इनमें से कौन सा सही है। अब मैंने अब ए का जब डैगर निकाला था, ए का डैगर वापस से क्या बन गया था माइनस आयोटा एच कट डी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ए, यानी कि जो ए है अगर ये कंडीशन आ जाती है तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये हर्मिशियन कंडीशन हो गई। ये कौन सी कंडीशन हो गई, हर्मिशियन की। और बी का जब हमने डैगर निकाला तो बी का डैगर क्या बना माइनस डी अपॉन डी एक्स, तो ये किसके बराबर आ रहा है, बी इक्वल्स टू माइनस बी। ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है स्क्यू हर्मिशियन। ये किसकी कंडीशन होती है, स्क्यू हर्मिशियन की। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। तो ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इनमें फॉर्मूला लगा के कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो मैं कर नहीं रहा हूँ, जैसा कि आपको क्वांटम में क्वेश्चन देखने को मिले। टोटली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पर मैं सॉल्व करने में टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है ना। अदरवाइज अगर तुम्हें कंसेप्ट याद है, देखा आंसर हमारा आगे बढ़े, देखा आंसर हमारा आगे बढ़े। इस तरह के क्वेश्चन भी तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आने की, अगर एक एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आराम से तुम्हें देखने को मिल जाएंगे 60। अगर एक एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के 60 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जो कि देखते ही हो जाते हैं, या जो वन लाइनर होते हैं, या जो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला में वैल्यू डालिए आंसर निकले। घुमा के फिरा के रखने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो तो 30-40% होते हैं ना। वो रैंक बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब किसी आदमी को रैंक टिकानी है कि मेरे को तो टॉप 100 में आना है, 500 में आना है, तो वो उनके लिए। तुम्हें पास होने का जुगाड़ देखना है कि हमारा एग्जाम निकल जाए, तो फिर तुम्हारी जो थ्योरी है और वो इस तरह के क्वेश्चन है वो तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।